नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम मौजूद हैं डायमंड स्टेट समिट बिहार के इस खास मंच पर। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव गांवों में होती है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं तो विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी। सम्राट सरकार ने अपने 100 दिनों में ग्राम स्वराज, पंचायत सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर बिहार की तरफ क्या कदम उठाए हैं, किस तरीके से काम किया है, इन्हीं सवालों का जवाब उनसे लेंगे। मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी दीपक प्रकाश जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और उनसे बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी सपना शुक्ला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। बहुत धन्यवाद। जब मंच पर इतना युवा मंत्री हो तो तालियां तेज होनी चाहिए। पीछे जेनजी। हाँ दीपक जी, मैं जब आपको बैठा देख रही थी तो क्योंकि हम पत्रकार हैं, सवाल फ्रेम करते हैं, मन में कई सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे लगी कि क्या आप नेताओं की वेशभूषा की जो परिभाषा है उसको बदल रहे हैं कि अब खाकी कुर्ता और इन सब से हट के अब शर्ट, जीन्स, क्रॉक्स में आया जाए? नहीं, ऐसा कोई अक्सर हमने आपको ऐसे ही देखा है। नहीं, मोटिव मेरा ऐसा कोई नहीं है कि हाँ। जिस प्रकार से राजनेता दिखते हैं उसको बदलने की कोशिश है, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। हाँ। व्यक्तिगत स्तर पे मुझे जो पहनावा पसंद है वही पहनावा पहनते हैं, और खास करके जब कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में हो तो जैसा भीतर से है वैसा ही लोगों के समक्ष भी रहे तो स्वाभाविक होकर खुद भी काम कर पाता है और सामने वाले जो लोग होते हैं वो भी बिल्कुल सहज होकर मिल पाते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार से हम कंफर्टेबल रहते हैं रोजमर्रा के जीवन में, राजनीतिक जीवन में भी वैसे ही है। दीपक जी, आज देश में युवाओं की बहुत चर्चा हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर हर एक घर तक, और हर एक पार्टी, हर एक सरकार को समझ आ गया कि अगर अब आगे बढ़ना है तो युवाओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, खास तौर पर जेनजी को। आप कैसे इस प्रोटेस्ट को देखते थे? ये जो युवाओं ने आवाज उठाई, फिर रिजाइन भी हुआ, कई पार्टियों ने तो इसे जीत कहा कि भाई हम जीत गए। अरे देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो ऐसा नहीं है कि समझ में अभी आ गया, सरकार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हमेशा से ही समाज के तमाम वर्गों के लिए संवेदनशील रही है। उनकी जो भी मांगे रही हैं, युवाओं के लिए तो खास करके बिहार की सरकार भी, केंद्र की सरकार भी हमेशा से ही संवेदनशील रही है, और जो भी तमाम वर्गों की जो ज़रूरतें होती हैं, जो उनका डिमांड होता है, उसके अनुरूप सरकार काम भी करती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अगर कहीं भी मिडवे कोर्स करेक्शन की ज़रूरत हो तो सरकार लोगों की बातें सुनती है। लोगों को अधिकार है तमाम तरीके से अपनी बातें। लेकिन आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल गया है। जब हमने जिन आंदोलनों के बारे में किताबों में पढ़ा है, वो आंदोलन बहुत ही उस तरह के थे कि कोई, जैसे अब क्विट इंडिया मूवमेंट और ये ऐसे मूवमेंट्स हमने पढ़े, लेकिन ये आंदोलन बहुत दूसरी शक्ल में था। आप उसको कैसे देखते हैं? हिंसा भी हुई कई जगहों पर। नहीं, देखिए, हिंसा की जहाँ तक बात है, हिंसा निश्चित तौर पर निंदनीय होती है। कहीं भी हिंसा होती है, या तो जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनका नुकसान हुआ, या सरकार के जो भी लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनकी क्षति पहुंची, पब्लिक प्रॉपर्टी की क्षति पहुंची। लेकिन कहीं भी आप किसी भी हिस्ट्री में भी उठाकर देखेंगे, जब कभी आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी प्रोटेस्टर्स होते हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनका तरीका है, संविधान के दायरे में रहकर हो। हमेशा हिंसा की तो निंदा की जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वरूप नहीं बदला है। चूँकि युवा हैं, अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी बातें सरकार तक उन्होंने पहुंचाई और सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है। लाठीचार्ज जो हुआ, विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए कि छात्र अगर अपनी मांग पर अड़ा हुआ है तो आप लाठीचार्ज कैसे कर सकते हैं, कैसे उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा सकते हैं? इस तरीके की कार्रवाई छात्र पर क्यों, युवा पर क्यों? क्योंकि आप एक युवा मंत्री, इसलिए मेरा सवाल इन सबसे जुड़ा हुआ है। नहीं, जैसे मैंने बोला, निश्चित तौर पर कहीं भी हिंसा होती है तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है, हिंसा हुई, लेकिन उसकी निंदा ही कर सकते हैं हम लोग आज के समय में। और जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, युवा हैं, युवा जब सड़क पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कंडीशन बनता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है कंडीशन। लेकिन जो भी आज के समय में उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, सरकार ने उनकी मांगों को लेकर रिस्पॉन्ड किया, और अब
आगे भी उनकी जो भी मांगे हैं, जो व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार संवेदनशील है और निश्चित तौर पर इस पर एक सार्थक कदम भी सरकार आगे उठाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है और निश्चित तौर पर सरकार इस पर काम करेगी। दीपक जी, मैं आपके विभाग से जुड़ा एक सवाल करूं, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको लेकर समय समय पर पूछा जाता रहा है और खुद मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि समय कितना, अब क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था होती है कि आप कोई चुनाव लड़कर आइए या फिर यहाँ तो एमएलसी की व्यवस्था है। आज दीपक जी इस मंच से कुछ चीजें क्लियर करें, बताएं कि 5 महीने बाद क्या दीपक जी चुनावों में उतरने जा रहे हैं, क्या है व्यवस्था? नहीं, 5 महीने बाद की बात नहीं है। एज ऑफ नाउ अभी तो जो भी संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं के आशीर्वाद के बाद ही हम इस पद पे हैं। लोगों के लिए काम करने का मौका मिला और अभी काम कर रहे हैं। तो आगे क्या आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? क्योंकि सब तो इलेक्ट होकर आए हैं आपके घर में और हमने देख लिया कि आपके पिता ने अगर आपको आगे करा है तो जो राजनीतिक जूते हैं उनके, उसमें वो आपको गढ़ना चाह रहे हैं और आप बखूबी आगे बढ़ भी रहे हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। क्या है अब आगे स्थिति? आगे के लिए क्या होगा इसका जवाब मेरे पास है भी नहीं और मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर भी है। इसके लिए गठबंधन के तमाम नेता जिनके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है काम करने का, आगे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और जो भी रास्ता बनाना है उनके द्वारा बनाया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर क्या स्थिति है बिहार के भीतर? हम जल्दी पंचायत चुनाव देखने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव होना है, दिसंबर में ड्यू है पंचायत का चुनाव, लेकिन उससे पहले सरकार का निर्णय हुआ है परिसीमन का काम होगा। हाँ। परिसीमन के काम के उपरांत फिर चुनाव कराए जाएंगे। आप एक वेल सेटल्ड कॉर्पोरेट लाइफ में थे, लेकिन वो छोड़ी, फिर राजनीति में आए। कैसा डिफरेंस देखते हैं? बहुत वर्क बैलेंस चेंज हो जाता होगा वहां का और यहाँ का। नहीं, बिल्कुल। अब कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं, जब नौकरी कर रहे होते हैं तो 9 to 5 का जॉब होता है, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है। लेकिन राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में तो 24/7 365 का काम होता है। साथ ही साथ जो जवाबदेही होती है, कहीं ज़्यादा बड़ी जवाबदेही होती है। तो जो भी लेकिन जवाबदेही मिली है, पूरी कोशिश उस पर कर रहे हैं कि खड़े उतरे और माननीय नेता ने जो मेरे ऊपर जवाबदेही दी है, जो विश्वास दिखाया है, एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो विश्वास दिखाया है उस पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं दीपक जी। अब जितना हम लोग टीवी में देखते हैं उतना ही डिजिटलाइजेशन भी, उसको आप कैसे देखते हैं युवा के तौर पर? और इस पूरे प्रोटेस्ट में भी आगे भी, और खुद प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रियों से आह्वान किया कि अब आप डिजिटल चीजों के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए अपने लोगों से जुड़िए, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे जैसे समय बदलता है, अभी नहीं, हिस्ट्री भी हम लोग उठा के देखेंगे तो हमेशा ही टेक्नोलॉजी के साथ जो समाज चल पाता है वही आगे बढ़ पाता है। अभी भी जरूरत है, सभी लोग जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, अब तो एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी हो, तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है और इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंच गया है, स्मार्टफोन लोगों के पास मौजूद है। तो सभी लोग, हम लोग राजनीति में भी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतर तरीके से लोगों से जुड़ पाएँ। लोगों की बातें सुनने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से वो अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, ज़्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंचा पा रहे हैं। गाँव की बात भी आज पूरी दुनिया में पहुँच जाती है, तो तमाम चीज़ों का सकारात्मक इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? इंस्टाग्राम का जमाना आ गया है अब। इंस्टाग्राम पे तो बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बिल्कुल कोशिश रहती है अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि लोगों से जुड़े, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं, उनकी बातें सुने। पंचायतों में अक्सर ये बहुत पुरानी व्यवस्था में भी देखा है और हमने सीरीज में भी देखा था एक, कि पुरुषों की भागीदारी बड़ी रहती है लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़े। इसको लेकर कोई योजना है कि अब गांव से जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी, पंचायत में नहीं आएगी, तब तक उसका नेतृत्व आगे नहीं बढ़ पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल। बहुत ही आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। हमारे पंचायत के चुनाव में माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो व्यवस्था की थी 50% आरक्षण की महिलाओं को, लेकिन व्यवस्था के तहत काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है कि जो एक प्रथा चली हुई है पंचायतों में, खासकर मुखिया पति की, और पंचायती छोड़ दे, आप विधायक पति, सांसद पति की जो प्रथा चली हुई है, कुप्रथा है एक प्रकार से, और निश्चित तौर पर जब तक महिलाओं को खुद उनके अंदर एक आत्मविश्वास जब तक कभी आपके संज्ञान में आया ऐसा कोई? जैसे हम पंचायत सीरीज में देखते थे कि प्रधान तो कोई और थी लेकिन पूरा प्रधान जी चला रहे थे पूरा का पूरा। बिल्कुल, आए दिन आता है। अच्छा, आए दिन ये बात सामने आती है, लेकिन उस चीज को हम लोग डिस्करेज करते हैं।
हमेशा इनकरेज करना चाहिए कि महिलाएं खुद जो उस पद पे हैं खुद निर्णय लें। जब तक खुद से निर्णय लेने का उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक सही मायने में उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता। पद तो मिल जाता है लेकिन निर्णय उनके पति ले रहे होते हैं या परिवार के कोई और पुरुष ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल ये इसके लिए हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं महिलाओं को खुद से डिसीजन लेने की। उनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति अब तमाम तरह के नियम बना दे, तमाम तरह के कानून बना दे, किसी भी व्यक्ति को किसी पद पे बिठा दे, लेकिन जब तक उनके आत्मविश्वास में, उनके माइंडसेट में चेंज नहीं आता है तब तक सही मायने में समाज में चेंज नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं कि महिलाएं खुद से आगे आएँ, खुद अपनी बातें रखें, खुद से अपना निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। तो पंचायत सीरीज मतलब हम फिक्शन ना माने, ऐसा होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, आए दिन होता है, हर जगह होता है, हर राज्य में होता है, पूरे देश में होता है। हाँ। दीपक जी, जब कॉर्पोरेट में होते हैं तो हमें अपने सीनियर की बात माननी होती है। जब हम पॉलिटिक्स में आए हैं तो कोई रोल मॉडल है दीपक जी का कि इस एक नेता को देखकर क्या इसका डेडिकेशन है, क्या काम किया इसने? जैसे बहुत सारे युवा नेता, उनका अपना अपना कोई ना कोई रोल मॉडल होता है राजनीति में। आपका रोल मॉडल? नहीं, बिल्कुल, जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे नेता हैं, मेरे पिता उपेंद्र कुशवाहा जी को ही अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं, और जो व्यक्तिगत स्तर पे भी उनको जिस तरीके से काम करते हुए देखा है, जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हुए देखा है, हमेशा ही अपने काम को अपने परिवार से ऊपर रखते हुए देखा है। व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था पहले, लेकिन अब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लेकिन बिल्कुल जनता मालिक है, जब यहाँ काम कर रहे हैं तो जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता ही सर्वोपरि है, और जनता की जरूरतों पे खड़ा उतरने के लिए परिवार को भी अगर सेकेंडरी रखना पड़े तो वो हमेशा रखना होता है। किसी को कभी मोटिवेट करेंगे कि आप मंत्री बने? कितना मुश्किल है मंत्री बनना। मतलब कॉर्पोरेट में जैसा आपने कहा ना कि 9 to 5 ही है, ठीक है भाई, नहीं आए उसके बाद फोन स्विच ऑफ भी हो सकता है, यहाँ फोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता है। नहीं, मंत्री पद ही नहीं, आप राजनीति में जब भी आते हैं, कोई भी व्यक्ति आते हैं, खास करके युवा आते हैं, तो इस सोच के साथ नहीं आए कि राजनीति में जा रहे हैं तो एक खास पद पे चले जाएंगे तो चकाचौंध वाली लाइफ होगी, बहुत पावरफुल पद मिलेगा। वो सोचकर अगर आते हैं तो आप बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। खासकर राजनीति में तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप आ रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए तो अपने आप को, अपने परिवार को सेकेंडरी रखें। जो काम आपके सामने है, जो लोग हैं आपके सामने हैं जिनके लिए काम करना है, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करना है, वो प्राइमरी हो जाता है, उसको प्राइमरी ढक के ही काम करना है। चकाचौंध बिल्कुल भी उसको सोच करके अगर काम करने के, वो अगर आपका मोटिवेशन है, आप लंबा काम नहीं कर पाएंगे। और जिस उद्देश्य के साथ जो संविधान से या तमाम तरह के कानूनों से जो मैंडेट मिलता है काम करने के लिए एक मंत्री को, खास करके आप निश्चित तौर पर उस पर खड़े नहीं उतर पाएंगे। तो हमेशा ही लोगों को आगे रखना है, जो आपका काम है उसको आगे रखना है। पद के साथ जो पावर मिल रहा है वो सब सेकेंडरी होता है, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बेबाकी से आपने बात रखी और बहुत कम मंचों पर आप सामने आते, लेकिन आपने न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर आकर अपनी बात को रखा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।